ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारिक 6/2/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 6/1/90 6/1/90 आजभन्दा 32 वर्ष पहिलाको मैले ओरिजिनल डेट। त आज बाबाले होली हंसको परिभाषा बताउनु भएको छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई होली हंसको टाइटल दिनुहुन्छ।
जसरी हंस हुन्छ नि, हाँस के हुन्छ? स्वच्छ हुन्छ, पवित्र हुन्छ, सफेद हुन्छ। र हंसको विशेषता उसले सधैँ मोती चुक्छ र स्वच्छ हुन्छ। किचड कहिले पनि उसले किचडलाई अपनाउँदैन, सधैँ रत्न या मोतीलाई उसले चुक्छ। त्यस्तै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पनि होली हंसको टाइटल दिनुहुन्छ। होली हंस माना वस्त्र पनि सफेद हैन, र तन मन सम्बन्ध सम्पर्क दिलको स्वच्छ आत्मा। स्वच्छ जो होली हंस आत्मा हुन्छन् त्यस तनको पनि, तनबाट, मनबाट, दिलबाट, सम्बन्ध सम्पर्कबाट के हुन्छन्? स्वच्छ हुन्छ। र जो स्वच्छ हुन्छ, सफा हुन्छ, उसका सबै मनोकामनाहरू पूरा हुन्छ। साफ दिल तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी भन्ने भनाइ पनि छ हैन। र अब तनको स्वच्छता के हो, मनको स्वच्छता के हो, दिलको स्वच्छता के हो, सम्बन्ध सम्पर्कमा स्वच्छता भनेको के हो, कसरी चल्नुलाई स्वच्छता भनिन्छ, त्यो बाबाले आज बताउँदै हुनुहुन्छ। तनको स्वच्छता भनेको अब केवल सफा सुग्घर भयो, नुहाइधुवाइ गर्यो, सफा कपडा लगाएर मात्रै तनको स्वच्छता भनिँदैन। त्यो पनि चाहियो, तनलाई पनि हामीले सफा सुग्घर पनि राख्नु छ। र तनको स्वच्छताको साथसाथमा हैन, यो बाहिरी सफाइको साथसाथमा तनको स्वच्छता भनेको के हो? हामीले यसलाई, तनलाई के सम्झेर चल्ने त? कसको सम्झेर चल्ने हैन? हामीले बाबाको अगाडि संकल्प गर्यौं, वादा गर्यौं, बाबा तन मन धन सब तेरा। त बाबाको सम्झेर आफूलाई ट्रस्टी, म निमित्त मात्र हो, यो तनलाई सम्भाल गर्ने, तर मोहवश होइन, बाबाले मलाई सेवाको लागि दिएको एउटा साधन हो, माध्यम हो, यसको मैले सेवा गर्नु छ हैन। त्यसरी निमित्त बनेर, ट्रस्टी बनेर यो तनलाई पनि सम्हाल्ने, साथसाथमा मनको स्वच्छता, दिलको स्वच्छता, सम्बन्ध सम्पर्क स्वच्छता भनेको के हो, त्यो बाबाको मुरलीबाटै हामी सुन्नेछौँ हैन। बाबाले एकदम सरल तरिकाबाट बताउनु भएको छ। र हामी सबैले आफूलाई चेक गरौँ हैन, म कहाँसम्म स्वच्छ आत्मा बनेको छु, कहाँसम्म म होली हंस बनेको छु। मुरली सुन्दै जाने र आफूलाई चेक गर्दै जाने। र चेक गर्ने के को लागि हो? चेन्ज गर्नको लागि। चेक मात्रै गरेर चेन्ज गर्न सकेन भने झन् दिल सिकस्त भइन्छ हेर्नुहोस् हैन। त चेक पनि गर्ने, साथसाथमा आफूलाई चेन्ज गर्ने। चेन्ज भर्खरै त हुँदैन, चेन्ज त प्र्याक्टिकल लाइफमा हुन्छ, कर्ममा चेन्जमा गर्ने हो, जब हामी कार्य व्यवहारमा आउँछौँ। अहिले सुनेर आफूलाई के गर्दै जाने? चेक गर्दै जाने। अच्छा, आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। आज ज्ञान सागर बाप क्या देख रहे हैं? होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। बाबा सागर, हाँसहरू कहाँ हुन्छन्? सागरको किनारामा हुन्छन्। त सागर बाबाले आफ्ना होली हंस बच्चाहरूको संगठनलाई देख्दै हुनुहुन्छ। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्मा है। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। स्वच्छता माना मन वचन कर्म और संबंध
सर्वमे पवित्रता। पवित्रता छैन भने त्यसलाई स्वच्छता मानिँदैन। मन पनि पवित्र, वचन पनि पवित्र, कर्म पनि पवित्र र सम्बन्धमा पनि के हुनु पर्यो? पवित्रता हुनु पर्यो। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। पवित्रता की निशानी क्या दिखाते हैं? सफेद रंग दिखाते हैं। हाँसलाई पवित्र सेतो देखाइन्छ। विद्याकी देवी सरस्वतीलाई सेतो वस्त्रमा देखाइन्छ। पवित्रता भन्ने बित्तिकै के देखाउँछन्? सेतो देखाउँछन्, हैन? सेतो रंग पवित्रताको निशानी हो। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी पवित्रताको निशानी सेतो रंग देखाउँछन् त तिमी होली हंस बच्चाहरू पनि सफेद वस्त्रधारी, वस्त्र पनि बाबाले सेतो दिनुभयो, हैन? साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। आपसमा बातचीत गर्दा व्यवहारमा एक आपसमा कोही बाहिरबाट खूब सफा सुग्घर छ तर मनमा छल कपट ईर्ष्या बैर छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पहिला मनलाई सफा गर भनिन्छ कि भनिन्न? मनलाई सफा राख भनिन्छ। अनि मन सफा छैन भने के भनिन्छ? मन जो सफा साफ दिल, सच्चे दिल, सच्चा मन छ भने भगवान पनि राजी हुनुहुन्छ। मन सफा छैन भने भगवान राजी नभएपछि मान्छे पनि राजी हुँदैन। यसको त मनै सफा छैन, यो त कपटी छ भन्छन्, हैन? बाहिर केही नभएन, अगाडि नभएन पछाडि त भनिहाल्छ। या यसको मनमा एउटा, बाहिर एउटा, भित्र एउटा छ। र बाबाले एकपटक मुरलीमा भन्नुभएको थियो, सबैभन्दा खतरनाक व्यक्ति भनेको जो अंदर एक बाहर दूसरा। मनमा एक थरी बाहिर एक थरी छ भने त्यो सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ अरे, हैन? 5 फनवाला नाग भन्दा पनि खतरनाक, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो खतरनाक बन्नु छैन। मन सफा स्वच्छ, तन पनि सफा। स्वच्छ न साफ, तन साफ हो लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। साफ मन व साफ दिल पर क्या होता है? साहेब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरा हो जाती है। साफ दिल में साहेब, सच्चे दिल पर साहेब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। साफ दिल छ भने सबै मुराद भनेको इच्छाहरू कामनाहरू के हुन्छन्? पूरा हुन्छन्। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है। हंस को विशेषता के हो? स्वच्छता अर्थात साफ। र जसको साफ दिल छ उसको मुराद, उसको इच्छा के हुन्छ? पूरा हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। सफा दिल राखेर इच्छा राख्नु पर्यो, हैन? त्यो अवश्य पूरा हुन्छ। अच्छा, हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा ही, चेक करो कि मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। बाबाले भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई चेक गर
कि म होली हंस आत्मा को चारै कुरा तन मन दिल और सम्बन्ध में स्वच्छता है। स्वच्छता भनेको के भन्नुभयो बाबाले? पवित्रता। स्वच्छता भनेको पवित्रता। त कति कहाँसम्म मेरो तन मन दिल र सम्बन्ध पवित्र भएको छ यो चेक गर। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण शो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण स्वच्छता या पवित्रता यो संगम युगको लक्ष्य हो हामी सबैको। त्यही भएर ब्राह्मण आत्माहरूलाई या देवताहरूलाई संपूर्ण पवित्र भनिन्छ। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें संपन्न। निर्विकारीमा पनि संपूर्ण निर्विकारी, 16 कलामा पनि 16 कला संपन्न भनिन्छ, केवल 16 कला भनिँदैन। गायन आपके ही देवता रूप का है लेकिन बने कब? बाबा भन्नुहुन्छ गायन आपके ही देवता रूप का है लेकिन बने कब? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बने कब? ब्राह्मण जीवन में वा देवता जीवन में? गायन त देवताहरूको छ, एक तर बने कहिले? ब्राह्मण जीवन में बने या संगम युग में बने या सतयुग में? देवता जीवन में बने या ब्राह्मण जीवन? ब्राह्मण जीवन। बनने का समय अब संगम युग है। बन्ने भनेको अहिले हो, सतयुगमा बनेपछि जाने हो, नबनिकन त्यहाँ जानै मिल्दैन हैन। त बन्नेको समय कहिले हो त? अहिले हो। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। सुन्न, तनको स्वच्छता भनेको के हो? अब बाबा एक एक बताउँदै हुनुहुन्छ तनको, मनको हैन, सम्बन्धको। त अब तनको स्वच्छता भनेको यो तनलाई आत्माको मन्दिर सम्झेर स्वच्छ राख्ने। मेरो शरीर हो, म राम्रो हुनुपर्छ, म मङ्ग बसाउनु पर्छ भनेर सेन्ट लाउने होइन, अर्कालाई आकर्षण गर्नको लागि। त्यो भावनाले स्वच्छ राख्ने होइन। के भावनाले स्वच्छ राख्ने? यो तन म आत्माको मन्दिर हो। अब मन्दिरमा त साफ सुथरा हो, सफाई हुनुपर्छ हैन। त्यो हिसाबले यसलाई के गर्ने? स्वच्छ राख्ने। फेसन गर्ने, राम्रो हुने, सुन्दर हुने, अर्कालाई आकर्षण गर्ने हिसाबले स्वच्छ राख्ने होइन। गर्ने त्यही काम हो, स्वच्छै राख्ने हो, सुग्घरै हुने हो। तर मनको भावना के हुनु पर्यो? दुनियाँवाला नि साफ सुथरा हुन्छन्, हामी पनि साफ सुथरा हुन्छौँ। उनीहरू के हिसाबले हुन्छन्, हामी के हिसाबले हुन्छ, त्यो फरक हुन्छ। त्यसमा फरक हुनु पर्यो, बुझ्नु होइन? नुहाइधुवाइ उनीहरूले पनि गर्छन्, राम्रो कपडा सफा कपडा उनीहरूले पनि लगाउँछन्, हामी पनि लगाउँछौँ। अब दुनियाँमा त अझ फेसन बढी हुन्छ, हामीलाई पनि त्यो फेसन गर्नु छैन। केवल स्वच्छ राख्नु छ। महँगो महँगो लाएर कसरी राम्रो हौँ, कसरी शान बान देखाउँ भन्नु छैन। तर यो आत्माको यो शरीर के हो त? मन्दिर हो भनेर यसलाई स्वच्छ राख्ने। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। जितना मूर्ति श्रेष्ठ होता है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो? ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा है।
ब्राह्मण आत्मा भनेको सारा कल्पमा नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण क्या है? हीरे तुल्य हैं। ब्राह्मण हीरे तुल्य और देवताएं सोने तुल्य। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। हीराको मूर्ति छ, मन्दिर पनि सुनको बन्छ होला हैन? त्यस्तै त्यस्तै जस्तो मूर्ति त्यस्तै मंदिर। तो आप ब्राह्मण हीरा तुल्य हो। तो कितनी ऊंची हो गई? इतना अपना सोमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। यदि म ऊंचा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हीरा तुल्य आत्मा हूँ, आफ्नो सोमानमा स्थित भएर यो शरीर रूपी मन्दिरलाई स्वच्छ राख, पवित्र राख। स्वच्छ भनेको केवल नुहाइधुवाइ गरेर सुग्घर भएर मात्रै नै हुँदैन। मन तनलाई पनि के हुनु पर्यो? पवित्र। कसैको बुरा दृष्टि पनि यसमा नपरोस्, कसैले नराम्रो संकल्पले पनि हेर्न नसकोस्। त्यति स्वच्छ राख्नु पर्यो, पवित्र हैन? सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। सादा हो लेकिन क्या हो? स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई है? देह भान में स्वच्छता नहीं होती। देह भान में सफा सुग्घर हुन्छ तर स्वच्छता हुँदैन, अपवित्रता हुन्छ। स्वच्छता भनेको बाबाले के भन्नुभयो? पवित्रता हैन? तो देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने के लिए और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है। बाबाले हामीलाई यो मन्दिरको के बनाउनु भयो? ट्रस्टी बनाउनु भयो। आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना? दे दिया कि बाकी है? तन मन धन सब दे दिया, बाबा को दे दिया। सब बाबा का है। मैं क्या हूँ? ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। अभी आपका तो कुछ नहीं है ना? तन मन धन सब बाप को दे दिया, तो अभी आपका तो नहीं है। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? अशोक भाई जी, सब कुछ तेरा। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। ट्रस्टीपनले स्वतः नै नष्ट मोहा पनि बनाउँछ र स्वच्छता र पवित्रतालाई ल्याउँछ हामीभित्र हैन? मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है। ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना? वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता, यो तनको स्वच्छताको बारेमा बाबाले बताउनु भयो। अब त्यस्तै गरेर मनको स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। कसैलाई देखेर हैन या कुनै पनि कारणले मनमा अशुद्ध संकल्प चल्यो भने त्यसलाई संपूर्ण स्वच्छता भनिदैन। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता, और किसी तरफ भी देह को वस्तु व्यक्ति वैभव
कहीँ पनि यो सांसारिक चिज वस्तुमा मन भट्किन्छ भने भट्किनु माना, बाबाले के भन्नुभयो? भट्किनु माना अस्वच्छता। कहीं भी मन भटकता है किसी भी तरफ तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितने % में स्वच्छता धारण की हुई है। इस विधि से चेक करो कि कितने % में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात दिल की स्वच्छता। तन को स्वच्छता, मन को स्वच्छता बताउनु भयो बाबाले। तन को स्वच्छता माना यो तन मन्दिर हो, म आत्मा यो मन्दिरको मूर्ति, हीराको मूर्ति हो। त्यो सम्झेर ट्रस्टी बनेर सब तन मन धन मैले बाबालाई दिएको, ट्रस्टी बनेर सम्हाल्नु हैन। मनको स्वच्छता भनेको मनमा नभयो, मन कहीँ पनि यताउता नभटकोस् हैन। अब तीसरी बात दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, पुरुषार्थमा स्वच्छता र अर्को सेवामा स्वच्छता भन्नुभयो बाबाले हैन। त मैले आफ्नो पुरुषार्थमा स्वच्छता र सेवा गर्दाखेरि मैले कहाँसम्म सच्चा दिलले सेवा गरेको छु त्यसको पनि स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई सोचते हैं कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलवेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे इस अलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता है। सुन्नु, कोही बच्चाहरूले के सेवा त गर्नै पर्यो, अब नगरी भएन। जसरी लौकिक गभर्नमेन्टको सेवा हुन्छ नि, अब नोकरी हुन्छ, अब जसरी मन लाएर गरे नि गर्नु पर्यो, मजबुरीले गरे नि गर्नै पर्यो। अब अलबेला बनेर गरे नि गर्नै पर्यो, नगरे तनखा पाइँदैन। पेट पाल्ने केले गर्ने, मजबुरी जसरी नि बाध्य भएर के गर्नु पर्यो, गर्नै पर्यो। जसरी भए नि 8 घण्टा पास गर्नु छ भनेर गर्छन् अरे के कोही। त्यो ड्युटी नि कोही त खुसीले गर्छन्, इमानदारीले गर्छन्, कसैले त्यसरी गर्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसरी नै अब बाबाको बच्चा बनिसके दिनदिनै बाबाले सेवा गर, सेवा गर, मुरलीमा सधैँ सेवा भन्नुहुन्छ। अब नगरी भएन क्या नि, अब अलिअलि धन पनि सफल गर्नै पर्यो, जान्ने ज्ञान पनि सुनाउनै पर्यो हैन। तन मन धनले सेवा गर भन्नुहुन्छ बाबा। अब दिदीबहिनीले भनेपछि केही काम नि गरिदिनै पर्यो, भनेपछि गरिदिनै पर्यो, नगरी जाम भने क्या भनिहाल्यो है। त्यसरी गरेर हैन, त्यो मजबुरीले सेवा गर्नु बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसलाई सच्चा सेवा भनिदैन हैन। ऐसे बाबा भन्नुहुन्छ इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है।
ब्राह्मण आत्माको निजी संस्कार नै के हो? सेवा। सेवा नै ब्राह्मण आत्माको श्वास हो अरे। सेवा बिना ब्राह्मण बच्चाहरू रहन सक्दैन हैन। खुसी पनि अब सेवाको फल फेरि खुसी मिल्छ। खुसी पनि हामी ब्राह्मण आत्माहरूको श्वास हो। श्वास चल्ने आधार भनेको त सेवा हो। सेवा गरे खुसी मिल्छ, सेवा नगरी खुसी मिल्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवा त ब्राह्मण आत्माहरूको निजी संस्कार हुनुपर्छ। करले गर्ने, भनेर गर्ने हैन, बाध्य भएर गर्ने त्यो सच्चा सेवा होइन। चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, चाहे वाचा कर्मणा जेले गरे पनि मन वचन कर्म खुसीले प्यारले आफ्नो निजी संस्कार अनुसार गर्नु पर्यो। यो मेरो स्वभाव हो, मेरो संस्कार हो हैन, मेरो कर्म हो, मेरो धर्म हो भनेर गर्नु पर्यो। कुनै बाध्य भएर गरेर त्यसलाई सच्चा सेवा भनिँदैन। अच्छा, तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देता। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। बाबाले भन्छ त्यो चेक गर, सच्चा दिलले अर्थात ब्राह्मण जीवनको स्वतः संस्कार बनाएर कति % सेवा गर्यो। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही। ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। ड्यूटी सम्झेर सेवा गर्ने हैन। यति प्रोग्राम गरियो, यति यो गरियो, कोर्स गराइयो, यहाँ कार्यक्रम गरियो, फलाना फलाना गाउँमा गइयो हैन, त्यसरी होइन। बाबा भन्नुहुन्छ स्वच्छता र पवित्रताको % कति रह्यो। ड्यूटी नसम्झेर निजी संस्कार हो, मेरो स्वधर्म स्वकर्म, मेरो कर्तव्य सम्झेर मैले कति सेवा गरेँ। लौकिकमा हामीले कुनै पनि काम गर्छौँ आफ्नो बालबच्चाको प्रति, परिवारको प्रति करले गर्छौँ र खुसीले मेरो कर्तव्य भन्ने सम्झेर गर्छौँ नि। त बाबाको सेवा गर्नु पनि त म ब्राह्मण आत्माको के हो? निजी कर्तव्य हो, मेरै काम हो। मैले नगरी अरू कसले गर्ने त्यो सम्झेर गर्नु पर्यो हैन। के गर्ने भनिहाले, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, दिदीबहिनीले पनि भन्छन् भनेर या मैले यति गरेँ उति गरेँ भनेर नाम मानसारको लागि पनि गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसरी गरेकोलाई सच्चा सेवा भनिँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। चौथी बात सम्बन्ध में स्वच्छता। तन मन दिलको स्वच्छताको बारेमा भन्नुभयो बाबाले। अब चौथी बात संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। अब सम्बन्धमा आउँदाखेरि एक आपसमा सन्तुष्टता रूपी स्वच्छता कति % मा छ यसलाई चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा।
ओम शान्ति। तो बाबाले चौथी बात के भन्दै हुनुहुन्छ, संबंधमा स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। विशेष गरेर बाबा हुनुहुन्छ 3 प्रकारको आत्माहरूसँग सम्बन्धमा आउँछौ। एक ब्राह्मण परिवार, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। एक ब्राह्मण परिवार के संपर्क में, दूसरा आए हुए जिज्ञासु और तीसरा लौकिक परिवार। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं के संतुष्टता की % कितनी रही। तीनोटै सम्बन्धमा सारा दिनमा स्वयंको सन्तुष्टता र सम्बन्धमा आउनेवाला अरू आत्माहरूको सन्तुष्टता, ती सबैसँग म कति सन्तुष्ट रहे र मबाट ती सबै कति सन्तुष्ट रहे, त्यसको % कति रह्यो। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संतुष्टताको निशानी आफू पनि मनबाट हल्का खुसी भइन्छ र हामीबाट अरू पनि के हुन्छन्, खुसी हुन्छन्। असंतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से भारी होंगे। असंतुष्टताको निशानी आफू पनि मनबाट एकदम भारी हुन्छ र फेरि उबाट पनि अरू त्यस्तै भारी हुन्छन्, हैन। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे बोल नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। सच्चा पुरुषार्थी छ भने केही कारणवश गल्ती भइहाले पनि ओहो यस्तो गर्नु नहुने थियो, यस्तो गर्न नपर्ने थियो, यो नगरे भए यो गरेको भए हुन्थ्यो, हैन। ऐसा बोलते थे, यह करते थे तो अच्छा होता भन्ने आउँछ अरे, हैन, मनमा आउँछ। अलबेले पुरुषार्थी को तो यह भी नहीं आएगा। पुरुषार्थी नै अलबेला पुरुषार्थी छ भने मनमा यस्तो गर्नु नपर्ने भन्ने पनि आउँदैन अरे। बुझ्नु भयो नि। सच्चा पुरुषार्थी छ भने बाबाले के भन्नुभयो, बार बार ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता, और यह बोलते थे, यह करते थे, ये आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा।
त्यति संकल्प पनि आउँदैन। जे गरेछ ठिकै गरेछ, मतलबै हुन्न त्यसलाई अलबेला। तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा। तो बोझ है ना, हल्का रहने, खुश रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नच। बाबा भन्नुहुन्छ सम्बन्ध अब यस्तो सन्तुष्टता, सम्बन्धको स्वच्छता भनेको सन्तुष्टता र यही सम्बन्धको सच्चाई र सफाई हो। र बाबा भन्छ त्यही भएर तिमीले के भन्छौ, सच तो बिठो नाच। सच बोल्नेवाला जहिले नि खुसीमा नाच्छ अरे क्या, खुसी हुन्छ सच बोल्नेवाला। अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो, संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए, ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी % में पास होंगे? आजै भन्नुको अर्थ ड्रामा अनुसार आज मैले शरीर छोड्नु पर्यो भने, आजै म मरिहाले भने म कति % मा पास हुन्छु? फेल हुन्छु। ड्रामा में हिसाब पूरा हो जाए भनेको त्यही त हो नि। आजै म मरिहाले भने पनि म के हुनु पर्यो? पास हुनु पर्यो। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। पख भनेर मान्छ ड्रामा। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। अब ये 90 को बाबा को मुरली, तेवर बाबा ले भन्छ बहुत करके 2000 का सोचते हैं। तो अभी 10 वर्ष 10-11 वर्ष तो बाकी है, ऐसा तो नहीं सोचते हो भन्नुहुन्छ बाबाले। अब त अहिले त कहाँ पुगिसक्यो, 2022 पुगिसक्यो। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलवेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। 20 वर्ष 40 वर्ष बाँचे पनि यत्रो वर्ष म बाँच्छु के अरे भनेर अलबेला नभन। एभर रेडी रहौ, एभर रेडी भएरै बाँच, अलबेला भएर नबाँच। श्वासको त भरोसा छैन हैन। एभर रेडी हो जाओ, उसके बाद भले 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। 20 वर्ष त बाँच्छु के अरे भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? इस आधार पे नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। बाबाले भन्छ आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, स्वच्छता के केलाई भनिन्छ, फेरि विशेषता पनि सुनाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले अर्को दिन। टीचर्स को चेक करना आता है ना?
टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं। समर्पित हुनुहुन्छ नि हैन सबै? कसो दिदी बहिनी मात्रै समर्पित हो? हजुरहरू के हो? चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित हैं, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि वन में बाबा ने जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिकर नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योगयुक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना? तो सदा मन को हल्का रखो। मन सदा हल्का रखो। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। कुनै पनि प्रकारको बोझ छ, चाहे सेवाको, चाहे आफ्नो, चाहे सेवा साथीहरूको, त उड्न दिँदैन। त्यही भएर सेवाले पनि ऊंचा उठ्दैन, सेवा पनि अगाडि बढ्दैन। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। सच्चा दिल, मुराद हासिल। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएंगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएंगी? अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार कोई छीन नहीं सकता। सर्व रूहानी प्राप्तियां किसके लिए है? आप ब्राह्मणों के लिए हैं, तो जाएंगी कहाँ? अधिकार ही आप लोगों का है। अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा
है महाराष्ट्र ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो, बाबा सुन्नुहुन्छ, सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। खुसी भएको मान्छेले हेर्दा सबैलाई मनपर्छ। रोइरहेको मुर्जाको कसलाई मनपर्छ? मनपर्छ? पर्दैन। तो खुशहाली स्वयं को भी प्रिय और सर्व को प्रिय लगता है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है। आप सबकी जीवन क्या बन गई? खुशहाल बन गई है। और चाल कौन सी हो गई? हाल खुशहाल हो गई और चाल मूर्ति कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। ये हालचाल अच्छा भन्छ नि, हाल भी अच्छा है और चाल भी अच्छा है। दुनिया वाले मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं ना। तो आपका क्या हालचाल है? आपका हालचाल क्या है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। हाल भी अच्छा है और चाल भी अच्छा है। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी और अभी बदल गए। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। सदा जीवन में क्या लगी हुई है? दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या कोई दूसरे हैं? वो दिव्य गुण को धारण करने वाले वो आप हो ना या दूसरे कोई हैं? कांटों का गुलदस्ता कभी नहीं बनता। काँडा को गुलदस्ता भन्छ। काँडै काँडा जम्मा गरे नि काँडाको मुठो भन्ला पर्यो। गुलदस्ता त भन्दैन। फुलै फुल जम्मा गरेपछि गुलदस्ता जस्तै भनिहाल्छन् है। मुठै पारेर राखे नि गुलदस्ता हुन्छ। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। पातै पात भए मात्रै पनि फेरि के भनिन्छ? गुलदस्ता ठीक छैन भनिन्छ। फूल पनि चाहियो। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। जंगल में गएर वाकिङ गर भन्छन् न कसैले। कहाँ गएर वाकिङ गर? बगैचा। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनाना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना।
मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर क्या हो जाता? मन सिकिस्तै भयो भने शरीर सन्चै भए पनि लल्याङ लुलुङ पहेँलै हुन्छ, हो कि? मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार की। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। तो जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश हैं, तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहाँ घृणा नहीं आएगी वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है वहाँ शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। क्या देंगे? शांति देंगे ना। अच्छा, वरदान। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। ज्ञान रत्नों का खजाना क्या है? सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा, इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के
सब कारण समाप्त कर। सब कारण समाप्त कर, अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर। अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से, अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। फिर एक पटक सुनो। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। विस्तार। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। स्लोगन। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल का परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। ओम शांति। के भन्नुभयो आज बाबाले? होली हंस को परिभाषा आज बाबाले बताउनु भयो। होली हंस माना के भन्नुभयो बाबाले? होली हंस माना स्वच्छता को विशेषता वाला आत्मा। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, है ना? र मन वचन कर्म सम्बन्ध सबैमा के हुनु पर्यो? पवित्रता, स्वच्छता, तनको स्वच्छता, मनको स्वच्छता, दिलको स्वच्छता, सम्बन्धको स्वच्छता, त्यो सबै बाबाले बताउनु भयो। अब आफूलाई चेक गर्ने, म कहाँ कति % मैले त्यो स्वच्छतालाई धारण गरेको छु, अपनाएको छु, मेरो हालचाल कस्तो छ, आफूलाई चेक गर्ने हो। विशेषता अर्को पटक सुनाउँछु भन्नुभएको छ बाबाले। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज हाम्रो बिचमा एकजना बहिनी आउनु अगाडि, बहिनी आउनु भएको छ र बहिनीलाई कुसुमा सेन्टरमा पहिलो पटक सबैले जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। हाम्रो बहिनी
खै किन बन्द गरेको माइक बोल्दा बोल्दै अब परिचय नाम सबै अनुभव त हामीले बहिनीको मुखबाटै सुन्नेछौँ। अहिले हाम्रो बिचमा उहाँ रामबजारबाट आउनु भएको छ र पुनः हजुरहरू सबैको तर्फबाट हामी बहिनीलाई विशेष स्वागत टीका खाता र गुलदस्ताले हाम्रो सुशीला बहिनीले गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले ताली बजाएर बहिनीको परिचय अनुभव छोटो मिठो हामी सुन्नेछौँ। ओम शान्ति। शरीरको नाम ब्रह्मकुमारी टीका, जो नेपालगञ्ज सेवामा सेवारत छु। लौकिक घर चाहिँ सुर्खेत हो। दिदीहरूको जस्तै नै सबै परिवार नै समर्पक नै थियो होइन। हजुर रेशम भाइलाई चिन्नुहुन्छ, नयाँ बजार बस्नुहुन्थ्यो नि पहिला, अहिले त हुनुहुन्न, मायाले खाइहाल्यो। फेरि पनि उहाँको भान्जी हो। मम्मी उहाँ नेपालगञ्जमा नै हुनुहुन्छ। हामीलाई लगभग सानैमा नै हामी घर थियो, मम्मी आइहाल्छ 22-23 वर्ष नै मम्मीले छोडेर पहिला समर्पित हुनुभयो है। मम्मी नेपालगञ्ज सेवामा उही समर्पित हुनुहुन्छ र हामी लगभग त्यस्तै 13-14 वर्षमा पछि आयौँ। त्यसरी बुवा हुनुहुन्थ्यो के अरे, बुवाको साथमा थियो। बुवाले पनि शरीर छोडेपछि अनि बाबाको घरमा आयौँ। अहिले बाबाको घरमा बसेको पनि 15 वर्ष भइसक्यो आश्रममा बसेको। र अहिले विगत 1.5 महिनादेखि रामबजार सेवा आश्रममा थिएँ। अनि यता हेर्ने अनि पहिलेदेखि नै एकदम थियो, सङ्कल्प थियो, सोच थियो। अनि दिदीहरूको परिवारलाई देखेर, शान्ति दिदीहरूको परिवारलाई सबै बाबाले चाहेपछि होइन, एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ नि त दिदीहरू पनि। अनि त्यस कारणले खुसी लाग्थ्यो। अनि दिदीहरूको त्यस्तो हेर्न पाए हुन्थ्यो झन् भने जस्तो लाग्थ्यो। बाबाले त्यो सोच सङ्कल्प पुरा गर्नुभयो। र अहिले खास त यहाँ आम्ला भन्ने बाबाले नै ल्याउनु भएको हो। 1 दिनको लागि फर्किहाल्ने भनेर आएका थियौँ। साथी दिदीको त्यो आफ्नो पेन्सनको त्यो उसको मिलाउनुको आफ्नो कामले जानुभएको थियो। अनि एउटा त्यो बुवाको मरेको डेट र विवाहको डेट एकै ठाउँमा गराइदिएछ कि। अनि फेरि त्यसको लागि बेनी आएर सच्याउनु पर्ने थियो। अनि अब साँझ दिदीले यता रोडतलतिर छ घर भन्नुहुन्थ्यो, भेट्न रहेछ। हजुरहरूसँग खुसी लाग्यो होइन। तर अनि त्यो दिन बेनी बस्यो बिहिबार, अनि बुधबारको साँझ बेनी बस्यो र बिहिबार त्यहाँ भोकसुक खाएर अनि दिदीले त त्यही बसौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि जाऊँ न, यो 2-3 दिन यहाँ बसेर के गर्ने, अनि बरु जाऊँ बाग्लुङ जाऊँ। अनि त्यस पछाडिबाट फर्किएर अनि यताबाट अनि यतैबाट जाउँला, अनि फर्किउँला भन्ने सोच्थ्यो। अनि त्यस पछाडि बाग्लुङ 2 दिन बाग्लुङ भयो। अनि हिजो साँझ यहाँ आएर राम्रो लाग्यो, खुसी छ सबै। दिदीहरूको यत्रो पालना लिएर हजुरहरू पनि पढ्नु भएको छ। यसको लागि उहाँहरूको जीवन परिवारलाई हेर्दा, सबै हेर्दा बाबा सब परिवार समर्पित हुनु भनेको कति खुसी लाग्छ क्या होइन। त्यस्तै होस् भन्ने जस्तो हुन्छ। तर अब हाम्रो भाइ पनि थियो, 1-1.5 वर्ष त गइहाल्यो। अब सङ्घको रहनु भयो होइन। अब मामाहरू सबै छन त, हाम्रो परिवार पनि सबै थियो, मामाहरू पनि सबै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि अब मायाले सबै भइहाल्यो। अहिले मम्मी र मम्मी र म चाहिँ छौँ अहिले। अनि भाइ पनि छ लौकिक, अहिले 1.5 वर्ष चाहिँ आश्रममा बसेको थियो।
अनि अहिले घरमै छ। अब मान्न त अब बाबा बचाइराख्नु भनेको अब लकडाउन भएर यस्तै परिस्थिति भइदियो त अब बिमारी भइदियो त बाहिर भयो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब ठिकै छ, बाबाको यत्रो ज्ञान छ, बाबाले नै हामीले हिम्मत राख्छौँ भने मद्दत बाबाले दिनुहुन्छ होइन। सोच हामीले सच्चा दिलले भावनाले राख्छौँ भने बाबाले अपने आप पुऱ्याउनु हुँदो रहेछ कि। अब सोचेको पनि थिएन यत्रो यता हामीलाई गरौँला देखौँला भनेर, र बाबाले ल्याउनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै बाबालाई लाख लाख शुक्रिया छ। दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। अब हुन त बहिनीसँग मेरो पनि नेपालगञ्ज जाँदा देखभेट त भयो होला, तर याद थिएन। त्यसो भएर पहिलोपटक जस्तै लाग्छ। अस्ति बागलुङमा मुरली पढेको देखेर बहिनी आएछ भन्थे, सङ्घमा चल्यो। पछि थाहा लाग्यो बहिनी राम बजार आउनुभएको रहेछ। शान्ति बहिनी आफ्नो लौकिक कार्यले त्यहाँ राम बजारमा जानुभएको, यता बागलुङ धौलागिरीतिर देख्न जाउँ भनेर ल्याउनु भयो होला। ड्रामा अनुसार आउनुभयो। त बहिनीको मम्मीको कुरा गर्नुपर्दा अब धेरै कुरा त मलाई त्यति सम्पूर्ण जानकारी त छैन। तैपनि म शाहगञ्जमा हुँदाखेरि एकपटक सन् 2002को कुरा हो, उसको मम्मी दुर्गा दिदीसँग त्यहाँ दुर्गा दिदीले आफ्नो साथमा लैजानु भएको थियो। मैले त्यहाँ कार्यक्रम राखेको थिएँ। कार्यक्रममा ब्रह्मभोजनको कार्यक्रम थियो। हाम्रो पण्डिता दिदी दुर्गा दिदी सबै जानुभएको थियो। र उसको मम्मी उति बेला त मलाई अब त्यस्तो थाहा थिएन। अब एकजना कन्या दिदीसँग आएको बहिनी भन्ने नै भयो। पछि थाहा लाग्यो शादीसुदा र छोराछोरी पनि रहेछन्। तर पनि ऊ यति हिम्मतवान आत्मा होइन। छोराछोरीलाई छोडेर ऊ समर्पित भएको आज कमसेकम 22-25 वर्ष भइसक्यो होला। र पछि उसको तपस्याले गर्दा, बहिनीको उहाँको तपस्याले गर्दा अब छोरी पनि ब्रह्मकुमारी बनेर होइन अगाडि आएर बाबाको सेवामा आफ्नो जीवन सफल गर्दै हुनुहुन्छ। र अब बहिनीले भनिहाल्नुभयो, छोराको भाइ पनि 1-1.5 वर्ष बसेर अहिले बाहिर घरमा गए तापनि बाबाको हात साथ छोडेको छैन। उसको मामा रेशम भाइ भन्ने नयाँ समर्पित हुनुहुन्थ्यो। अब ड्रामा अनुसार त्यही त हो नि, माया बडा प्रबल छ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। अब माया पनि कम शक्तिवान छैन। जसरी बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, माया पनि के छ, सर्वशक्तिवान छ। अब ड्रामा अनुसार दुनियाँको पाठ खेल्न भाइ जानुभयो। तर ज्ञानको बिउ परेको छ। बिउ परेपछि त त्यो आत्मालाई अन्तिममा त फर्केर आउनु नै छ। हड्डी एउटै हो, कहाँ जान्छ र जहाँ गए नि फर्केर आउनै पर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर यति होस्, त्यसबाट पनि हामीले यो शिक्षा र यो लिनुपर्छ कि हामीलाई जब अन्तिम समयमा बाबाको पासमा नै आउनु छ, अन्त कहीँ ठाउँ नै छैन भने सानो सानो विघ्न बाधा परिस्थिति मायासँग हार खाएर हाम्रो बाबाको हात र साथ कहिल्यै नछुटोस् होइन। बाबा ज्ञानमा थियो, मायामा दुनियाँमा गयो भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ। र उसँगै अचल अडोल एकरस भएर चलिरहेको छ भन्ने सुन्न पाउँदा कस्तो लाग्छ। फरक त अनुभव हुन्छ नि होइन। त्यही भएर हामीले आफूलाई यो शिक्षा लिने कि कहिले पनि मेरो हात र साथ होइन, बाबाको हात र साथ नछुटोस्। बाँकी बहिनीको मम्मी एकदम हिम्मतवान, पार्वती बहिनी उहाँको नाम हो होइन। उसको मम्मी भयो नि हामीभन्दा सानै छन् हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जमा दुर्गा दिदीको राइट ह्यान्ड भनेर एकदम पुरा भित्र भण्डारा सम्हाल्ने सहारा कार्य त्यो बहिनीले गर्नुहुन्छ। र अब छोरी पनि उसको त्याग तपस्याले छोरी पनि यसरी आएर समर्पण हुनुभयो होइन। छोरा पनि आउँछ। अब आमा र छोरी दुईजना मिलेर तपस्या गरेर भाइलाई फेरि तान्ने है, फेरि तान्ने, कहीँ नजाओस्, बाबाको हात साथ नछुटोस्, कुमार जीवन रहिरहोस्। हामी सबैको शुभभावना शुभकामना। बहिनीको पनि होइन यसरी उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्। यज्ञमा बाबाको हात र साथ छत्र छाया छँदैछ। समर्पित टिचर्स भनेको बाबाले के भन्नुभयो आज होइन। हामीले त अब स्थूल सेवा, कपडा धोए पनि यज्ञ सेवा, खाना बनाए पनि यज्ञ सेवा, झाडु लगाए पनि यज्ञ सेवा,
हाम्रो जीवन नै सेवाको लागि समर्पित छ। भाग्यशाली जीवन प्राप्त भएको छ। यो सधैँ कायम अचल अडुल रहोस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति।